हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का अर्थ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्या महत्व है, और हमने इसके कुछ अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? अवस्थाओं के बारे में कि बाल विकास में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि बाल विकास में 3 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारा शैशवावस्था है वो कितना चलता है, 0 से 5 साल तक। ठीक है, और बाल्यावस्था कितना चलता है, 6 से 11 वर्ष तक, और किशोरावस्था कितना चलता है, 11 से 18 वर्ष तक। अगर हम बाल विकास की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें किस अवस्था तक अध्ययन किया जाता है या किस अवस्था तक की विकास की बात की जाती है, 0 से 18 वर्ष तक की। ठीक है, 0 से 18 वर्ष तक। तो शैशवावस्था की विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं आप पढ़ चुके हैं। आज हम कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे? आज हम करेंगे कवर किशोरावस्था, जो कि हमारा तीसरी अवस्था है, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चों क्या है? अगर हम कहें कि किशोरावस्था क्या है, मतलब 11 से 18 वर्ष के बालक। ठीक है, तो ये बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो किशोरावस्था ना वो प्रौढ़ होते हैं पूरी तरह से और ना ही वो बाल्यावस्था में होते हैं। इन दोनों के बीच की जो उम्र है, इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, इन दोनों के बीच की जो स्टेज है, उसी को हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो किशोरावस्था की अगर हम परिभाषा की बात करें, ये तो आपने अर्थ समझ लिया कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है। तो समझ लिया आपने कि 11 से 18 वर्ष के बालक को हम किशोरावस्था की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ एक परिभाषा से, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आखिर किशोरावस्था का अर्थ क्या है। जीन पियाजे ने क्या कहा है? उनके अनुसार क्या है? जीन पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त और तार्किक चिंतन करने के सक्षम हो जाता है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त एवं तार्किक, लॉजिकल, ठीक है, चिंतन करने के सक्षम हो जाता है।
कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो किशोरावस्था है उसमें बच्चे की मानसिक विकास इस प्रकार हो जाता है कि वो मूर्त चिंतन तो बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है और शैशवावस्था में भी कहीं ना कहीं, चिंतन तो नहीं कहेंगे लेकिन बाल्यावस्था में मूर्त रूप में बच्चा चिंतन करने लगता है। ठीक है, जो कुछ सामने दिख रहा है उसके बारे में वो विचार करता है, उसके बारे में वो सोचता समझता है। लेकिन किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन, मतलब जो चीज़ आपके सामने कुछ प्रेजेंट नहीं है और आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, और तार्किक मतलब लॉजिकल, तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। बालक क्या करता है, हर चीज़ का तर्क होता है उसके पास। आपने देखिए आपके आसपास अगर बच्चे होते हैं 11 से 18 वर्ष के, तो आप कुछ भी कहते हैं उससे, सही गलत कुछ भी कहेंगे, वो तर्क करने के लिए आपसे बराबर तर्क करेगा और तर्क करने के लिए तैयार रहता है। तो ये कोई उसकी गलती नहीं है, ये अवस्था की गलती है। इस अवस्था में, किशोरावस्था में बालक जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है और तार्किक चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, तर्क के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना शुरू कर देता है। तो ये किसने दिया था, जीन पियाजे महोदय ने इस परिभाषा को दी थी। तो आई होप कि आपको किशोरावस्था समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बच्चों किशोरावस्था के सर्वांगीण अगर विकास की बात करें, किसकी विकास करें, सर्वांगीण विकास। अगर हम किशोरावस्था की सर्वांगीण विकास की बात करें तो इनको क्या चाहिए, इनके लिए सही मार्गदर्शन होना चाहिए, इनके साथ सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। अगर आप इनके साथ सकारात्मक व्यवहार करते हैं या सही मार्गदर्शन इनको मिलता है, ठीक है, या इनको कोई एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इनका सर्वांगीण विकास निश्चित होता है। और इस उम्र में बच्चे मोस्टली क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता है उनको कि हम क्या करें क्या ना करें, पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से अपरिपक्व होते हैं। तो बीच की अवस्था है। तो ये अवस्था हमारे स्टैनले हॉल ने क्या कहा है बच्चों, स्टैनले हॉल ने कहा है कि ये अवस्था क्या है, तनाव, तूफान और तनाव की अवस्था है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया है, स्टैनले हॉल ने क्या दिया है, तूफान व तनाव की अवस्था इसको कहते हैं। किसने दिया है, स्टैनले हॉल ने। इसको बच्चों हम स्वर्णिम अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्णिम अवस्था। इसको हम स्वर्णिम अवस्था भी कहते हैं। और स्वर्णिम अवस्था, किशोरावस्था को स्वर्णिम अवस्था किसने कहा है, ये हमारे रूसो महोदय ने कहा है। ठीक है, रूसो महोदय ने कहा है। इसको हम परिवर्तन की भी अवस्था कहते हैं। इसमें ऑल ऑफ ए सडन शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, सब प्रकार के परिवर्तन देखने को आपको इस अवस्था में मिलेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था। ठीक है, और ये किसने कहा है, एलिजाबेथ बी हरलॉक ने। ठीक है, तो ये तूफान और तनाव की अवस्था स्टैनले हॉल, स्वर्णिम अवस्था किसने कहा है, जीन रूसो ने, और परिवर्तन की अवस्था किसने कहा है, एलिजाबेथ बी हरलॉक ने। तो इसको बेटा याद कर लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको किशोरावस्था का अर्थ समझ में आया होगा, किशोरावस्था का पूरा अवधारणा समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगी। थैंक यू।